इस जैसे ज़ॉम्बी का ये तीसरा एपिसोड है। स्टार्टिंग में दिखाता है कि हारुनो सपना देखते रहती है कि उसका मैजिकल पावर उसे वापस मिल गया है और वो दो मेगलों से लड़ाई कर रही रहती है। हारुनो अपना अटैक मिस्टेटियन किक कहकर उसे अपने इलेक्ट्रिक वाले आरी से काट देती है। दोनों मॉन्स्टर मरते हुए कहता है ये तो किक नहीं था। उतने में ही हारुनो के पीछे का सीन चेंज हो जाता है और वो बीच पे पहुंच जाती है। हारुनो का फेवरेट पुडिंग मेगलो बनकर हारुनो पर अटैक करने के लिए आता है। फिर हारुनो पुडिंग वाले मेगलो पर अपने इलेक्ट्रिक आरी से हमला कर देती है, लेकिन इलेक्ट्रिक आरी पुडिंग को काट नहीं पाता है। हारुनो काफ़ी ट्राई करती है लेकिन फिर भी काट नहीं पाती। फिर चिड़िया वाला अलार्म बज जाता है। चिड़िया वाले अलार्म को हारुनो अपने हाथ से हल्के से मारती है तो छोटे चिड़िया से एक बड़ा सा बैलून वाला चिड़िया निकलता है जिसका चोंच नोकीला रहता है और वो सीधा जाकर हारुनो के माथे पे गिर जाता है। हारुनो बहुत जोर से चिल्लाती है कि सेरा और आयमो दोनों उठ जाते हैं। उस टाइम इतवुड चाय पीते रहती है। आयमो क्लियर आसमान देखकर कहता है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि आसमान में कोई बादल नहीं होता है। आसमान पूरी तरीके से साफ होता है। धूप की किरणें ज़ॉम्बी के बॉडी पे पड़ते ही ज़ॉम्बी के बॉडी का सारा पानी भाप में बदल देती है। हारुनो आयमो के चिड़िया वाले अलार्म को तोड़कर टेबल पे रख देती है। आयमो ब्रेकफास्ट के लिए अंडा बना लेता है लेकिन वो कंफ्यूज रहता है कि मुझे इतने गर्मी में अंडा नहीं बनाना चाहिए था। चिड़िया वाले अलार्म की तरफ देखते हुए सेरा कहती है कि ये घर अजीब चीज़ों से भरा हुआ है और फिर आयमू खूब सारे सामान से भरा हुआ स्टोर रूम दिखाता है और बताता है कि मेरे पेरेंट्स सारे सामान अलग अलग कंट्रियाँ से मुझे बेचते रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने प्यारे बेटे को यहाँ अकेले रहने को छोड़ दिया है। सेरा कहती है इसीलिए तुम इतने स्ट्रांग और अनलकी जवान बन चुके हो। आयमो कहता है अनलकी कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर आयमो स्कूल के लिए निकल जाता है। हारुनो सपने में पुडिंग नहीं खा पाती है तो फ्रिज में रखे पुडिंग को लेने जाती है और कहती है मैं सपने में नहीं खा पाई तो मैं अभी खाऊंगी। फिर उतने में ही एल्सवुड हारुनो का हाथ पकड़ लेती है क्योंकि फ्रिज में एक लास्ट ही पुडिंग रहता है। फिर वो दोनों ये पुडिंग कौन लेगा वो डिसाइड करने के लिए एक गेम खेलती है। गेम का नाम शायद जिंगा रहता है। तीन तीन लकड़ी का एक एक फ्लोर रहता है। लकड़ी निकालना रहता है ऐसा कि दूसरा लकड़ी नीचे ना गिरे। तो गेम शुरू होता है। हारुनो सेरा से पूछती है तुम क्यों खेल रही हो। तो सेरा कहती है कि मैं जीत कर आधा पुडिंग मैडम हेल्सविथ के साथ शेयर करना चाहूँगी। फिर हेल्सविथ लिख के बोलती है सेरा से इसका मतलब तुम जीतने के बाद मुझे पूरा नहीं देने वाली हो। फिर गेम शुरू होता है। तीनों बड़ी कमाल के तरीके से खेलने लग जाती है। सेरा हारुनो से पूछती है कि इतने कड़े धूप में आयमो स्कूल तक पहुंच पाएगा। फिर हारुनो अपने अंदाज में जवाब देती है कि मैं जब पहली बार उससे मिली थी तो मैंने उसे दो भाग में बांट दिया था। और फिर हारुनो कहती है उसके बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ था और वैसे भी अभी वो छाता लेकर गया है। सेरा कहती है कि आयमो ज़ॉम्बी पर मजाक है। आसमान में सूरज होने के बाद भी वो घूमता रहता है। हारुनो कहती है कि उसे कुछ नहीं होगा। तो सेरा कहती है कि ज़मीन पे वो कीड़ा है। सारा लकड़ी का ब्लॉक इस तरीके से खड़ा हो जाता है कि सेरा कहती है कि अब कोई दूसरा लकड़ी का ब्लॉक हटाना इम्पॉसिबल लग रहा है। फिर हारुनो अपने इलेक्ट्रिक वाले आरी से लकड़ी को टच करती है। लकड़ी रनिंग में निकल कर नीचे ऊपर टपक कर रनिंग में जाके फिर ऊपर लकड़ी के लाइन से ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। गेम ड्रॉ हो जाता है। सेरा कहती है मुझे लगा था ये गेम में हमेशा लूज़र मिलते हैं, कभी मालूम नहीं था कि ये गेम भी ड्रॉ हो सकता है। फिर ये लोग तीनों दूसरा गेम खेलने लगती है जिस गेम में एक लेवूद बहुत तेज़ी के साथ जीत जाती है। तभी सेरा हारुनो से पूछती है कि तुम आयमो के साथ क्यों रह रही हो। तो हारुनो बताती है कि आयमो ने मेरा मैजिक चुराया है। सेरा कहती है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ज़ॉम्बी ऐसा कैसे कर सकता है। हारुनो कहती है हाँ आयमो अजीब ज़ॉम्बी है। फिर ये तीनों खेलना बंद करके बाहर जाकर कुछ खाने का प्लानिंग करती है। फिर क्लासरूम का दिखाता है जहाँ आयमो को सूरज की रोशनी इतनी लगती है कि वो क्लासरूम में छाता खोलकर बैठा रहता है। एक लड़की आकर पूछती है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें नर्स ऑफिस के पास जाना है। आकिटो एक लड़की से पूछता रहता है कि मैंने लॉटरी में बॉलिंग का टिकट जीता है, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगी। लड़की कहती है आज मेरी क्लासरूम ड्यूटी है, सॉरी मुझे जाना पड़ेगा। फिर आकिटो दूसरी लड़की से ट्राई करता है तो दूसरी लड़की बोलती है मैं सॉरी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर आकिटो चार्मिंग अंदाज में एक लड़की से कहता है मेरे पास अभी दो टिकट है, शायद यह मेरी तकदीर है, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे। तो लड़की बोलती है तुम कितने ग्रोस हो, तुम कितने अजीब हो। फिर आकिटो आयमो के पास आकर कहता है कि तुम्हारा भाई तुम्हें बॉलिंग के लिए दावत दे रहा है। आयमो मन में सोचता है कितने शर्म की बात है, कोई भी इसके साथ जाना नहीं चाह रहा। आकिटो आयमो के सामने रोल लेते हुए कहता है कि लड़कियों के साथ खेलते हुए मैं थक चुका हूँ। हकीकत तो ये है अब मेरे लिए लड़कियों के साथ टाइम बिताना नॉर्मल और बोरिंग सा हो गया है। आयमो तुरंत ही खड़ा हो जाता है आकिटो को चुप कराने के लिए।
फिर आकिटो कहता है ये टिकट फ्री है लेकिन फिर भी फेंकना वेस्ट होगा। फिर आयामो कहता है चलो चले, फिर दोनों बॉलिंग के लिए निकल जाता है। आयामो को एक हैमबर्गर वाला स्टाफ जबरदस्ती मास्क बिक्री कर देता है और आयामो कहता है यहाँ सिर्फ मैं नहीं हूँ जिसने इस मास्क को खरीदा है। फिर आकिटो कहता है आयामो सही में तुम बच्चे हो। और आकिटो कहता है कि कौन सी लड़की इस तरीके के मास्क को पसंद करेगी, लेकिन आकिटो के पीछे सारी लड़कियां वो मास्क लेकर बैठी रहती है और कहता है बच्चे जैसा तुम कभी कभार बर्ताव कर सकते हो लेकिन ज़्यादातर तुम्हें सिंसियर रहना चाहिए। फिर आयामो सोचता है कि मेरे दोस्त के थिंकिंग और रियलिटी में इतना अंतर क्यों है। और फिर आकिटो कहता है मुझे रियल वोमेन चाहिए, यूनिफॉर्म में लड़कियां मेरे लिए काफ़ी नहीं है। आकिटो की बातें सुनकर आयामो कहता है मेरे साथ जो कुछ हो मुझे परवाह नहीं, लेकिन मेरे दोस्त को बचा लीजिए भगवान। उतने में ही आकिटो सेरा, ऑकवुड और हारूनो को देखता है और आयामो से कहता है आयामो देखो, क्या तुम्हें वो तीनों हाई लेवल की लड़कियां नहीं दिख रही है, और तुम क्या सोचते हो बताओ मुझे। आयामो उन्हें देखकर सोचता है कि ये तीनों को यहाँ नहीं होना चाहिए था। आकिटो सेरा के लंबे बाल को देखकर कहता है शायद ये लड़की मॉडल है। फिर आकिटो पारी पारी करके उन तीनों के बारे में फैंटेसाइजिंग करने लग जाता है। आयामो नहीं चाहता रहता है कि आकिटो को मालूम चले किसी भी तरीके से कि ये तीनों आयामो को जानती है और आयामो के साथ ही रहती है। लेकिन आयामो आकिटो के नाजुक दिमाग को इतना बड़ा झटका नहीं देना चाहता रहता है। आयामो उठ के रेस्टरूम जाने लगता है तो आकिटो कहता है पहले बॉलिंग कर लो फिर जाना। उतने में ही हारूनो पीछे से आवाज़ देती है तो आकिटो सोचता है वो लड़की मुझसे कह रही है। और फिर हारूनो सामने आकर कहती है मैं तुमसे बात कर रही हूँ आयामो। तब आयामो कहता है मैं मास्क आयामो हूँ। दोनों उसकी बेवकूफ़ी को देख के चौंक जाते हैं। फिर आयामो मन में सोचता है मैंने मास्क आयामो क्यों कहा लास्ट में। उतने में ही एल्सवुड और सेरा भी पीछे से आ जाते हैं। सेरा आयामो से कहती है तुमने मास्क क्यों पहना है। फिर सेरा कहती है ठीक है मास्क पहने रहो, इससे तुम कम अजीब दिख रहे हो। आकिटो चौंकते हुए पूछता है क्या तुम इन लड़कियों को जानते हो। तो आकिटो आयामो से कहता है तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर मेरे ही क्वेश्चन से मत करो। और फिर चिल्लाते हुए पूछने लग जाता है तो हारूनो कहती है कि हम लोग साथ में रहते हैं। आकिटो साथ में रहने वाली बात सुनकर बेहोश हो जाता है। आयामो हारूनो पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए था, और फिर एक कोल्ड ड्रिंक ला के आकिटो को देता है। होश में आते साथ ही आकिटो आयामो से पूछता है ये लोग तुम्हारे साथ कब से रह रहे हैं। तो आयामो रिप्लाई देता है कि ये अभी की बात है, असल में मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था तो लगता है मैं तुम्हें बताना भूल गया। फिर आकिटो कहता है कि ये शॉक मेरे लिए बहुत बड़ा है, मुझे कभी नहीं लगा कि तुम मुझसे सीक्रेट रखोगे। नहीं बताने पर आयामो को भी फिर बुरा लगने लग जाता है। आकिटो 1 मिनट में ही मुद्दे की बात पे आ जाता है और आयामो से पूछता है और इन लोगों के साथ तुम कहाँ तक पहुँचे हो। और आकिटो वो सब चीज़ इमेजिन करने लग जाता है। इमेजिन करने के बाद आकिटो गुस्सा हो जाता है खुद पे और कहता है कि आयामो को ही मौका क्यों मिला। और आकिटो आयामो से कहता है कि मैं तुमसे सही में बहुत ज़्यादा ही जेलस हूँ। फिर आयामो आकिटो से कहता है कि तुम जो कुछ भी सोच रहे हो आकिटो, वो सब होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। हो सकता है 10 लाख बार अगर ट्राई करो तो एक बार हो जो तुम सोच रहे हो। तो आकिटो रिप्लाई देता है काम जितना ज़्यादा कठिन होता है उसका फल उतना ही मीठा होता है। फिर आयामो आकिटो से कहता है कि तुम्हें बहुत गलत आइडिया हो रहा है आकिटो, अगर तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी ट्राई करने की कोशिश करोगे तो ये लोग तुम्हारी ज़िंदगी छीन लेगी। आकिटो फिर भी नहीं समझता है और आयामो को बॉलिंग के लिए चैलेंज कर देता है और कहता है अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे यहाँ आके रहूँगा। बॉलिंग कंपटीशन आयामो आयोटो से जीत जाता है। सेरा हारूनो से कहती है कितना ज़्यादा सर दर्द पर्सन है ये। उतने में ही आकिटो का फ़ोन में एक मैसेज आता है क्या तुम आ रहे हो आज, मैं बोर हो रही हूँ। आकिटो के पीछे सेरा, हारूनो और इक्लवुड खड़े होकर देख लेती है कि ये मैसेज लड़की से आया है। तो आयामो आकिटो से कहता है ये क्या मैं देख रहा हूँ आकिटो, ऐसा लग रहा है तुम्हारे पास पहले से ही गर्लफ्रेंड है। आकिटो ऐसा नहीं है कहता है और आयामो को भी अपने साथ हॉस्पिटल लेके आ जाता है। आकिटो आयामो को क्योटो नाम की लड़की से मिलाने के लिए अपने साथ हॉस्पिटल लेके आता है। आकिटो आयामो को बताता है कि जब भी मैं इस लड़की से मिलता हूँ ये मुझसे तुम्हारे बारे में पूछती है। हर लड़की तुम पे क्यों मर रही है आयामो, आयोटो कहता है। तब आयामो रिप्लाई देता है मुझे क्या मालूम। और फिर आकिटो आयामो से कहता है कि ये लड़की मेरी छोटी बहन जैसी है, अगर तुमने कुछ भी ऐसा कुछ करने का इसके साथ सोचा और किया तो समझ लेना मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, आकिटो कहता है। आयामो कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, वैसे बताओ ये लड़की हॉस्पिटल में क्यों है। फिर आकिटो बताता है कि ये लड़की पर भी सीरियल किलर ने हमला किया था। ये बात सुनकर आयामो का इस लड़की से मिलने पर क्यूरियोसिटी जाग जाता है। फिर वो दोनों वो लड़की से मिलने के लिए पहुंच जाता है। आकिटो पहुंचते साथ वो लड़की से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना तुम 2 चोटी बांध कर रहा करो।
और कहता है आयोमो को 2 चीटी वाली लड़की बहुत पसंद है। तो आयोमो कहता है मैं खुद के लिए कह सकता हूँ, तुम्हें मेरे जगह में कहने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। वो लड़की शर्माने लगती है और कहती है मैं अभी ठीक कर ले रही हूँ। वो लड़की आयोमो से पूछती है क्या मैं तुम्हें याद हूँ। वो लड़की आयामो के साथ स्कूल में रहती है, लेकिन आयामो कहता है नहीं मुझे तुम नहीं याद हो, क्योंकि उसे याद नहीं रहता है सही में। वो लड़की चोटी बांध लेती है तो आकिटो आयामो से पूछता है देखा आयामो क्यूट लग रही है ना। तो आयामो बोलता है हाँ लग रही है। फिर आयामो वो लड़की को फूल का बोके देता है। लड़की शुक्रिया कहती है। फिर आयोटो उस फूल को लेके कहता है कि मैं बाहर के गमले में लगा देता हूँ। फिर आयामो लड़की से पूछता है तुम कैसी हो। लड़की बताती मैं ठीक हूँ और कहती है कि यहाँ से मेरा इलाज कंप्लीट होने के बाद मैं क्योटो अपने ग्रैंडफादर के पास रहने के लिए चल जाऊँगी। आयोमो को यहाँ लाने के लिए आकिटो को शुक्रिया कहती है। तो आकिटो कहता है तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी बहन जैसी हो। फिर आकिटो उस लड़की से फ्लावर लेके वास में डालने के लिए उस रूम से बाहर निकलता है। फिर आयामो कहता है कि मुझे मालूम है मैं ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जल्दी पूछ ले रहा हूँ, लेकिन जो अटैकर ने तुम पे अटैक किया था क्या तुमने उसे ज़रा सा भी देखा था। ज़रा सा भी डिटेल अगर तुम मुझे दे देती हो तो मेरे लिए बहुत काम का होगा। और कहने लगता सॉरी अगर तुम नहीं चाहती बताना तो। फिर वो लड़की कहती है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आपको बताती हूँ। आयामो ये सोचकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो किलर के बारे में कुछ मालूम करने वाला है। फिर वो लड़की बताती है कि वो किलर का आँख बहुत ही खूबसूरत और ब्लू कलर का था और कहती है देखने में लगभग मेरी उम्र की लग रही थी। फिर आयोमो कहता है सुनने में तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन उसने क्या हाथ में ब्रेसलेट पहना हुआ था और क्या उसका बाल का कलर सिल्वर था। तो लड़की रिप्लाई देती है हाँ कुछ वैसा ही कुछ था। तब आयोमो इलिज़ाबेथ के बारे में सोचने लग जाता है। तो लड़की पूछती है क्या आप उस तरह का किसी को जानते हो क्या। तो आयोमो रिप्लाई देता है नहीं मैं किसी और से मिसअंडरस्टैंड कर रहा हूँ। फिर वो लड़की आयामो को प्रेशराइज करने लग जाती है और कहती है प्लीज़ मुझे बताइए उस किलर ने मेरे पेरेंट्स को मारा है। फिर आयामो कहता है मैं जो पर्सन के बारे में सोच रहा हूँ वो कुछ बोलता नहीं है और उसके चेहरे में कुछ एक्सप्रेशन भी नहीं रहता है। फिर वो लड़की आयामो को सिड्यूस करके इलिज़ाबेथ के बारे में मालूम करने की कोशिश करती है, लेकिन आयामो उसे कुछ नहीं बताता है। हारुनो और सेरा पुडिंग के लिए फ़ाइट करते रहती है। हारुनो कहती वो पुडिंग मेरा है, तो सेरा कहती मैं तुम्हारे मुंह से तुम्हारे वो शब्द छीन लूँगी। और दोनों पुडिंग के लिए फ़ाइट करते रहती है। उतने में ही इलिज़ाबेथ वो पुडिंग को खाना शुरू कर देती है।